सही बोलूँ तो मैं निःशब्द हो गया था उस समय। बिल्कुल खुशी के मारे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं ज़मीन पर हूँ। बट बोर्ड में इस बार पढ़ाई हो नहीं पाया था सही से, है ना। ऑनलाइन क्लासेस जो हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो नेटवर्क की प्रॉब्लम या सेलफ़ोन की प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं कर पाए थे। फिजिक्स का स्कोप हर फील्ड में है। एक बात बोलूँ कि ये जो फिजिक्स है आपके माइंड को काफ़ी शार्प कर देता है। एक फिजिक्स सब्जेक्ट में बेटर स्टूडेंट जो है उसका मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार बोर्ड की ओर से 26 मार्च को इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इंटर की परीक्षा में इस बार बिहार की बेटियों ने बाजी मारी है। मोतिहारी की कल्पना ने 468 अंक लाकर सूबे में चौथा स्थान दर्ज किया है। अपना नाम टॉपरों की सूची में दर्ज करा ली है। साइंस सब्जेक्ट से मोतिहारी की कल्पना कुमारी ने। इस वक्त हमारे साथ कल्पना के शिक्षक विजय श्री फिजिक्स के विशाल सर बातचीत के लिए मौजूद हैं। आपके यहाँ पढ़ी कल्पना अब बिहार टॉपर बन गई है, सूबे में चौथा स्थान मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सबसे पहले? पहले तो कल्पना को इस चीज़ के लिए, इस अचीवमेंट के लिए बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और मुझे ऐसा नहीं था कि वो अनएक्सपेक्टेड था, बट खुशी काफ़ी अधिक हुई, है ना। वो टॉपर बनी। शुरू से ही वो मेधावी छात्रा थी, सॉरी, है ना। और उनके साथ साथ अदर भी स्टूडेंट्स थे जो कि काफ़ी मतलब अंक जो है वो डिजर्व करते थे और उन्होंने लाया भी। ठीक है। तो कल्पना को एक बार फिर से बधाई। और मैं चाहता हूँ कि उसको सारे के सारे बच्चे आइडियल मानकर और कोशिश करें कि उसका रिकॉर्ड तोड़ दें। काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं कल्पना, और आपके यहाँ पढ़ाई कर अब स्टेट टॉपर बन चुकी है। जब आप रिजल्ट सुने, जब नतीजे घोषित हुए, तो कैसा फील कर रहे थे कि आपके यहाँ की स्टूडेंट अब बिहार टॉपर बन गई है? मैं सही बोलूँ तो मैं निःशब्द हो गया था उस समय। बिल्कुल खुशी के मारे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं ज़मीन पर हूँ, ना। तो सही सही में वो खुशी के मोमेंट था ही। ऐसे भी टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी उसके स्टूडेंट्स की सफलता होते हैं। तो उस समय तो मैं काफ़ी खुश था। और मैं चाहता हूँ कि उनके साथ ही सारे के सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट जो पढ़ाई करने घर छोड़कर मोतिहारी आते हैं, है ना, वो सभी के सभी अपने अपने फील्ड में सफल हों। इस बार जो रिजल्ट आए हैं, कैसा रिजल्ट है, इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। है ना। बिल्कुल रिजल्ट जो है सही है। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछा हुआ था इस बार, बट बिहार बोर्ड में इस बार पढ़ाई हो नहीं पाया था सही से, है ना। ऑनलाइन क्लासेस जो हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो नेटवर्क की प्रॉब्लम या सेलफोन की प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं कर पाए थे। तो इस स्थिति में क्वेश्चन को इजी पूछना ही था। उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनके पास एक्सक्यूजेज थे, बट जिनके पास एक्सक्यूजेज नहीं रहे वो काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं। आपके इंस्टीट्यूट यानी कि विजय श्री फिजिक्स से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 400 से अधिक अंक लाए इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में? अभी तो सारे बच्चे जो हैं वो मार्क्स मेरे पास अभी तक नहीं भेजे, बट फिर भी करीब 25 से 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका 400 प्लस मार्क्स है। इस वक्त हमारे पास कल्पना नहीं है, लेकिन कल्पना के शिक्षक मौजूद हैं। कल्पना आगे क्या बनना चाहती है? कल्पना तो आईएएस कंप्लीट करना चाहती है। यूपीएससी शुरू से ही उसका मतलब लक्ष्य था, और हम लोग भी चाहते हैं कि वो उस मुकाम को हासिल करे। एक बात और विशाल जी, मोतिहारी में जब हम मौजूद हैं, तो मोतिहारी में फिजिक्स सब्जेक्ट का, खासतौर पे साइंस में फिजिक्स की अहमियत बहुत बड़ी है। कितना स्कोप है फिजिक्स का? फिजिक्स का स्कोप हर फील्ड में है। एक बात बोलूँ कि ये जो फिजिक्स है आपके माइंड को काफ़ी शार्प कर देता है। एक फिजिक्स सब्जेक्ट में बेटर स्टूडेंट जो है उसका मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है। उसका जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी शार्प हो जाता है उसका, है ना। किसी भी चीज़ को कैच करने का जो उसमें एबिलिटी है वो नेचुरली बिल्ड हो जाता है। तो ये चीज़ उसका सेल्फ बिल्ड हो जाता है ना। और आगे फ्यूचर के लिए हर फील्ड में चाहे वो डिफेंस में जाना चाहे, सिविल सर्विसेज में जाना चाहे, या फिर बीटेक में, है ना, मेडिकल फील्ड में, या किसी भी फील्ड में, इवन जनरल कंपटीशन में भी फिजिक्स अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक चीज़ और, आपने टॉपर स्टूडेंट दिए अपने इंस्टीट्यूट से बिहार को। बिहार में चौथा रैंक लाई है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की रहने वाली कल्पना कुमारी ने मोतिहारी में रहकर पढ़ाई की, अलग अलग शिक्षकों के यहाँ भी पढ़े।
क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट भी थे और फिजिक्स में जिसके यहाँ पढ़ाई की वो शिक्षक खुद हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, जो और छात्र और छात्रा आपको इस वक्त देख रहे होंगे, उन्हें क्या मैसेज देना है, आगे किस तरीके से पढ़ाई करनी है अगर टॉपर बनना है तो, क्योंकि अब आप टॉपर के गुरु हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं देखा हूँ। सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए मैं मतलब इतना डिटर्मिनेशन एक उनके पेरेंट को देखता हूँ मैं। उनके पेरेंट का जो डिटर्मिनेशन है वो सारे पेरेंट में होना चाहिए, और बच्चों में उसकी रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, और जो भी पढ़ाया गया है ना, वो घर पे जाकर फिर से वो पढ़ती थी। रिवीजन उसका काफ़ी सही रहता था। जब भी क्लास में टेस्ट लिया जाता था, कभी कैपिंग नहीं होता था, ना टेस्ट में और ना ही क्लास में, है ना। सेल्फ नोट्स बनाती थी, और हमेशा देखता था कि क्लास में कॉन्शियस रहती थी। ऐसा नहीं कि क्लास में कभी बातचीत हो रहा हो या अदर स्टूडेंट कभी मतलब जैसे कि क्लास में सर नहीं रिवीजन करने के लिए दिए हैं तो वहाँ पे रिवीजन नहीं हो रहा हो, ऐसा नहीं था उसमें, है ना। और काफ़ी कॉन्शियस होकर वो पढ़ाई की है ना, रेगुलरिटी काफ़ी मेंटेन की है, अपना एक गोल फिक्स रखी थी ना, और उसी गोल को लेकर वो सुबह से शाम तक पूरे के पूरे 2 साल वो मेहनत की है, तब जाकर वो सफल हुई। यानी कि सीधे तौर पे इनका कहना है कि जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं इंटरमीडिएट परीक्षा की, उन्हें भी ठीक उसी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए जिस तरीके से कल्पना ने की, और मोतिहारी में रहकर पढ़ाई करके सूबे में चौथा रैंक लाना एक बड़ी बात है। लेकिन एक सवाल और है कि इस बार कोरोना संक्रमण का काल था, देश भर में लॉकडाउन रहा, किस तरीके से पढ़ाया आपने? हाँ, ये तो था। मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया। बच्चा का तो सबसे पहले ग्रुप मैंने बनाया ना। ग्रुप बनाने के बाद पहले इंडिविजुअल में लिंक भेजता था, बट ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप में लिंक डाल देता था। सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास करते थे, यहीं पे घर पर ही मैं क्लास कराता था, क्योंकि मैं भी मतलब बच्चों के फ्यूचर को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस था। मेरे दिमाग में हमेशा अभी भी चलता है कि कहीं बच्चे फेल्योर हो जाए तो उनसे ज़्यादा दुख मुझे होता है ना। मैं हमेशा चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं किसी भी जो भी उनका लक्ष्य है, जिस फील्ड में, ये नहीं कि हाँ किसी एक ही फील्ड में जाएं, नहीं, जिस फील्ड में उनकी इच्छा है उस फील्ड में वो सफल हो, टॉपर बने, है ना। वो फास्ट मूवर बने। फर्स्ट मूवर अगर नहीं बन सकते तो फास्ट मूवर ज़रूर बने। और मैंने इस पेंडेमिक में रेगुलरली ऑनलाइन क्लास चलाया, ऑनलाइन टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। कुछ टेक्निकल मतलब फॉल्ट्स जो आते थे उनको रिमूव किया और ऑनलाइन टेस्ट लिया। फिर जब क्लास ओपन हुए फिर से मुझे पढ़ाना पड़ा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स लोगों का ये भी दिक्कत था कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं यूट्यूब पर भी जो भी पढ़ाता था, हाँ, वो वीडियो अपलोड कर देता था कि चलो उससे नोट्स तुम लोग बना लो, है ना। और उसके बाद जब क्लास ओपन हुआ तो क्लास मैंने फिर से पढ़ाया, और सिलेबस समाप्त करने के बाद रेगुलरली टेस्ट उसके तो ऑर्गेनाइज कर दिया। टेस्ट मैंने पर डे टेस्ट देना है। हाँ, इसमें थोड़ा मैं कड़ा भी हुआ, है ना। बच्चों लोग को थोड़ा दंड भी दिया जो बदमाशी किए, है ना। तो वो उसका भी मुझे मतलब काफ़ी फल मिला। चलिए, आपको कल्पना की सफलता के लिए आपको भी बधाई, क्योंकि आपने उसे पढ़ाया और आज कल्पना सूबे की स्टेट टॉपर बन चुकी है। साथ ही जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इस बार जो नतीजे आए हैं उसमें कल्पना बिहार की टॉपर बनी है, किस तरीके से उसने पढ़ाई की, और अब कल्पना किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि बिहार में चौथा रैंक लाया है मोतिहारी की कल्पना ने। आप टुडे बिहार के साथ बने रहें, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम कल्पना कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री अनिल पंडित है। मैं नागर रोड रक्सौल से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 12th की परीक्षा राजाराम शाह कॉलेज से उत्तीर्ण की हूँ। मैंने अपनी 12th की पढ़ाई चनवारी मोतिहारी में रहकर इंडिविजुअल कोचिंगों के द्वारा पूरी की हूँ। मुझे साइंस संकाय में राज्य में चौथे स्थान प्राप्त हुए हैं। मैं काफ़ी खुश हूँ और अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को देना चाहूँगी, साथ ही साथ सभी गुरुजनों को भी देना चाहूँगी। मैंने अपनी फिजिक्स की पढ़ाई विजय श्री फिजिक्स के टीचर विशाल सर के द्वारा पूरी की हूँ। मैं उन्हीं के सही मार्गदर्शन के कारण मेरी सफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस पेंडेमिक में भी उन्होंने लगातार ऑनलाइन क्लास करवाए, और जिसके कारण मेरी सारे कोर्स कंप्लीट हुए हैं और मुझे लास्ट में रिवीजन करने के काफ़ी मौके मिल गए। सर ने लगातार टेस्ट लिए हैं और जिसके कारण मेरी फिजिक्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो पाई है। सर ने हमेशा हम लोग को मोटिवेट ही किए हैं और
और साथ ही साथ कोई भी डाउट्स हो तो उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर उन्हें अच्छे से क्लियर करवाए थे और जिसके कारण मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से पूरी हो पाई है और मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई हूँ। सो मैं सर को काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उनके इतने अच्छे नोट्स के कारण और इतनी मेहनतों के कारण मैं इस सफलता को हासिल कर पाई हूँ। धन्यवाद।